हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। आपका माई गुरु यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ अंकित तिवारी, आपका केमिस्ट्री मेंटर। आज हम लोग कुछ कंसेप्ट की बात करेंगे, वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमें बहुत टफ लगते हैं, जिन पे बेस क्वेश्चन आता ही आता है जेईई के एग्जाम में। लेकिन हमें क्या करना होता है कि हमें उन क्वेश्चंस पे कम टाइम लगाना होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं, क्योंकि उसके पीछे का जो बेसिक होता है हमें नहीं पता होता। आज उन्हीं बेसिक की थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग, उन्हीं कंसेप्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा कंसेप्ट आज स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है मेरा कंसेप्ट मोल कॉन्सेप्ट। फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे बेसिक जो फिजिकल केमिस्ट्री है, यहीं से होकर गुजरेगी आपकी मोल कंसेप्ट। इस मोल कंसेप्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मोल के बारे में पढ़ेंगे, एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, आयंस के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टोइकियोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है बेटा एक। अब बात हम लोग करेंगे मोल कॉन्सेप्ट की। आखिर क्या है मोल वर्ड, ये जो मोल लिखा हुआ है आखिर क्या है। आप जैसे एग्जांपल आप बताओ, जैसे हम मार्केट गए, मार्केट में हमने गए, मार्केट में से हमको लेना है बनाना। आपने बोला कि 1 डजन बनाना दे दो। क्या आपने बोला? 1 डजन बनाना दे दो। मतलब 1 डजन की क्वांटिटी क्या होगी बेटा? 12। क्या क्वांटिटी होगी? 12। आपने बोला 1 किलोग्राम एप्पल दे दो, तो 1 किलोग्राम का मतलब कितना होगा बेटा? उसकी 1 किलोग्राम में एक क्वांटिटी है, एक तरह से इसका मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम होता है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऐसे ही 1 मोल का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसे ही 1 मोल का मतलब होता है बेटा 6.023 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मोल इज अ कलेक्शन ऑफ दिस नंबर ऑफ पार्टिकल। इतने पार्टिकल का कलेक्शन है एक मोल। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। और इस नंबर को हम लोग माय डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं अवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? अवोगैड्रो नंबर। अवोगैड्रो साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे रखा गया है अवोगैड्रो नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा NaC। बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने क्या बोला? मोल क्या है? मोल इज अ कलेक्शन ऑफ दिस नंबर ऑफ पार्टिकल। 6.023 10 की पावर 23 पार्टिकल का कलेक्शन क्या होता है बेटा? वो 1 मोल होता है। और इस नंबर को क्या बोलते हैं? अवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं माय डियर? NaC से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात ये आती है कि सर अगर हमारे पास क्वेश्चन आया तो हम मोल को कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैसे हम स्ट्राइक करें क्वेश्चन पे कि हमें मोल हमारा तुरंत निकल आए? अगर किसी क्वेश्चन में कुछ भी पूछा गया हो, चाहे वो थर्मो का क्वेश्चन हो, आयनिक का क्वेश्चन हो, केमिकल का हो, बेटा मोल का तो बहुत ज्यादा काम है, बिना इसके तो चलना ही नहीं है। तो क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले मोल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा स्मॉल n से। मोल निकालने का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सब्सटेंस, किसमें बेटा? ग्राम में। याद रखना, जो आप सब्सटेंस रख रहे हो ग्राम में रखना है, अपॉन अगर वो एटम है तो एटॉमिक मास रखेंगे, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास रखेंगे। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास आप पढ़ के आए हो, आपको अच्छी तरह से आता है बेटा। तो मोल निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन, अगर एटम है हमारा वो सब्सटेंस तो उसका एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूल है तो बेटा क्या रखोगे? उसका मॉलिक्यूलर मास रखोगे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक छोटे से एग्जांपल लेके आपको बताते हैं कि मोल कैसे निकालते हैं। मान लिया आपके पास बेटा क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 12 ग्राम CH4। आपसे कह रहे हैं कि 12 ग्राम CH4 में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो बेटा कैसे करोगे? N इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस कितना है बेटा? 12 ग्राम अपॉन CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना आता है बेटा? 16 आता है। क्या आप बोलोगे? एक 12 ग्राम CH4 कितने मोल्स कंटेन करता है? 3/4 मोल्स कंटेन करता है। बोलो बात क्लियर नहीं क्लियर है? अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं बेटा, वो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि सर हम लोग मोल से एटम कैसे निकालें, उससे पार्टिकल निकालने को आता है हमें, उससे मॉलिक्यूल्स निकालने को आते हैं, उससे आयंस निकालने को आते हैं। बेटा अब हम एक 1 शॉट में हम बात करने जा रहे हैं मोल से पार्टिकल निकालने की। तो आप बहुत ध्यान से बोर्ड देखना, बहुत अच्छा समझ में आने वाला है, बहुत शानदार ट्रिक से बात करने वाले हैं, बहुत तरीके से बात करेंगे, आपको बहुत ज्यादा शानदार समझ में आने वाला है। बेटा ये लिखा हुआ है मोल। क्या लिखा हुआ है आपके सामने? ये लिखा हुआ है मोल।
अगर आपको मोल से बेटा क्या निकालना हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या हुआ, जब जब हम बोलेंगे पार्टिकल्स आपके दिमाग पे तुरंत क्लिक करेगा, या तो हम बात कर रहे हैं एटम्स की, या तो हम बात करें मॉलिक्यूल्स की, या तो हम बात करें आयंस की, या तो हम बात करें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो अगर बेटा मोल से हमको पार्टिकल फाइंड आउट करना होगा भाई माय डियर, तो आप क्या करोगे, अरे बोलो क्या करोगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे उस मोल में Na का मल्टीप्लाई करेंगे। बात क्लियर है, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, Na का मल्टीप्लाई। लेकिन अगर आपको पार्टिकल से मोल में वापस आना हो तो कुछ क्या करोगे बेटा, आप क्या करोगे, अरे बोलो क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे Na से। Na का मतलब 6.023 10 की पावर 23, 6.023 10 की पावर 23। अगर मोल से आप पार्टिकल में जाना है तो Na से मल्टीप्लाई करोगे, मोल से आपको पार्टिकल से आपको मोल में आना है तो क्या करोगे, Na से डिवाइड करोगे। दूसरी चीज, अगर बेटा मोल से आपको क्या निकालना है, अगर आपको मोल से मास लाना है सब्सटेंस का, क्या लाना है बेटा, मास लाना है सब्सटेंस का, बेटा क्या करोगे, उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे। बेटा ये कट का सिंबल नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। लेकिन अगर मास से मोल में आना हो तो क्या करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, क्या करोगे, मोलर मास से डिवाइड करोगे। मैं जो आपको बता रहा हूं थ्योरेटिकली, अभी कई क्वेश्चन लेता हूं, आपको सब चीजें एक साथ क्लियर करता हूं। अगर मोल से बेटा आपको क्या फाइंड आउट करना है, अगर मोल से आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है बेटा, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है टीपी पर, क्या करोगे बेटा, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन अगर वॉल्यूम से आपको मोल पे जाना है बेटा, तो आप क्या करोगे, 22.4 लीटर से डिवाइड करोगे। ये हमारा मोल, सब कुछ मोल, पूरा यूनिवर्स मोल ले लिया आपने यहाँ पे। मोल से पार्टिकल, मोल से मास, मोल से वॉल्यूम, पार्टिकल से मोल, मास से मोल, वॉल्यूम से मोल। बात क्लियर है। अब आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, बहुत शानदार क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। उस क्वेश्चन से मैं सब कुछ आपको क्लियर करने वाला हूं। जल्दी से नोट कर लो बेटा, आपका नोट हो गया। अब मैं आपकी बात करता हूं, यहां पर क्वेश्चन एग्जांपल से बात करता हूं। देखो बेसिक सा क्वेश्चन है आपके पास लेके आया, एग्जांपल है कि सर जरा बताइए कि 36 ग्राम H2SO4, ये 36 ग्राम H2SO4 में बेटा कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट। एक क्वेश्चन से 6 चीजें आपको पता करनी है बेटा। कैसे करोगे, देखो जरा छोटी सी चीजें लिखो 3। अगर आपसे एटम पूछ रहा है, कोई भी क्वेश्चन देगा, अगर आपसे एटम पूछता है बेटा, तो आप याद रखना 1 मोल कंटेन्स Na atoms, 1 mole contains Na atoms, and 1 mole contains Na molecules, 1 mole contains Na molecules, 1 mole contains Na electrons, 1 mole contains Na protons, 1 mole contains Na न्यूट्रॉन्स। अब बेटा देखो, सबसे पहला काम जो भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, किससे कैलकुलेट कर रहे हैं, मोल से। हमको क्या दिया हुआ माय डियर, मास दिया हुआ। सबसे पहला काम थोड़ा कैलकुलेशन इजी कर लेते हैं, डेटा चेंज कर लेते हैं, इसको 49 थोड़ा सा चोरी कर लेते हैं। देखो सबसे पहला काम बेटा आपको क्या करना है, मोल निकालना है। इसलिए 49 ग्राम H2SO4 के मोल्स कैसे निकालोगे, मास ऑफ H2SO4 अपॉन H2SO4 का मोलर मास बेटा कितना आता है, 98। कितना आ गया, 1/2 मोल्स H2SO4 आपने कैलकुलेट कर लिया। अब बात यह आती है कि आपको 49 ग्राम H2O4 में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, कितने नंबर ऑफ सल्फर है, कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन है। एक क्वेश्चन और लिख लो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। ये जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, वो किसमें पूछ रहा है, 49 ग्राम में पूछ रहा है। एक बात बताओ, आपने पढ़ रखा है कि सर 1 मोल्स में Na एटम्स होते हैं। कितने होते हैं, Na एटम्स होते हैं। तो बेटा हाफ मोल्स में कितने होंगे,
हाफ इंटू Na एटम्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? हाफ इंटू Na एटम्स हो जाएंगे। तो सर जरा एक बात बताइए कि हाइड्रोजन एटम कितने होंगे यहां पर? किसमें? हाफ मोल में। बेटा हाफ इंटू Na, मैं बता रहा हूं ट्रिक, आपने ये निकाल लिया कि जो एटम निकालने हैं उसकी कितनी क्वांटिटी दी है। कितने हैं बेटा यहाँ पे? 2 हाइड्रोजन। कितना आ गया बेटा यहाँ पर? Na नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। सल्फर पूछ रहा भैया, सल्फर एटम कितने हैं? तो हाफ इंटू Na इंटू 1। सर हाफ ने से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? बेटा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भी नंबर ऑफ एटम्स आपको फाइंड आउट करने हैं वो किससे करने हैं? 49 ग्राम या हाफ मोल से कन्वर्ट करने हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं। हाफ इंटू Na इंटू कितना ऑक्सीजन एटम बेटा है? 4। कितना आ गया? 2 Na ऑक्सीजन एटम आ गया। बेटा यहां से क्या आ गया? हाइड्रोजन एटम आ गया, सल्फर एटम आ गया, ऑक्सीजन एटम। बेटा टोटल कितने एटम हैं? 2 1 3 4 7 हैं। क्या बोलोगे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू कितना है बेटा? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू कितने हैं? 4 2 6 1 7। हाफ इंटू Na इंटू 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने आ गए बेटा? 7 Na/2 एटम्स आ गए। किसने? टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है कितने में? 49 ग्राम H2SO4 में। यहां तक बात क्लियर है? अब मेरी बात सुनो, आपको बेटा निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहला हम काम क्या करेंगे? इस H2SO4 में कितने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट हैं? चलो बात करते हैं। इस H2SO4 की अगर बात करें बेटा तो H2SO4 में हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? आपको पता है 1 हाइड्रोजन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा हाइड्रोजन कितने हैं? 1 प्लस सल्फर में सॉरी 1 इंटू 2 हो गया, प्लस सल्फर कंटेन्स 16 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन इंटू 4। बेटा कितना आएगा? 2 प्लस 16 प्लस 32। बेटा कितने आ गया? 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर, 15 प्रोटॉन्स होंगे एंड 48 न्यूट्रॉन्स। क्यों बेटा? क्योंकि हाइड्रोजन एटम नो कंटेन हाइड्रोजन एटम के पास कोई भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं होते। तो बात बताओ बेटा 1 मोल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर 1 मोल में होते हैं Na इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बेटा जरा बात बताना, हाफ मोल्स में कितने होंगे? हाफ Na इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और है कितने इसके पास बेटा? 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या बोलोगे? 25 Na इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आपसे बोले प्रोटॉन कितना आएगा बेटा? हाफ Na इंटू 50। आपसे बोलेगा न्यूट्रॉन हाफ Na इंटू, मैं कर दे रहा हूं 1 मोल से बेटा कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? 1 मोल इज इक्वल टू Na न्यूट्रॉन्स होते हैं बेटा। तो बेटा हाफ मोल में कितने आ जाएंगे? हाफ इंटू Na न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है आपके पास बेटा कितने न्यूट्रॉन्स? 49 ग्राम में 48 हैं। आंसर क्या आएगा? 24 Na न्यूट्रॉन। ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स हैं पूरी फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगा जिससे कि आपके आईआईटी एग्जाम में, आपके नीट एग्जाम में केमिस्ट्री आप बहुत कम टाइम में सॉल्व करके आओगे। क्योंकि जब केमिस्ट्री अगर आप कम टाइम में सॉल्व करोगे, आपको पता है बेटा जेईई एग्जाम, नीट एग्जाम में केमिस्ट्री इज वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। हमें कम टाइम में अच्छे से सही कंसेप्ट लगा के क्लियर करना होता है, क्वेश्चन सही सॉल्व करने होते हैं। हमें तुक्का नहीं मारना होता माय डियर स्टूडेंट्स, हमें तुक्का नहीं मारना, हमें कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ना है और हम सही करके आएंगे। माय गुरु चैनल आपसे आपके हर एक कंसेप्ट क्लियर करेगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो और या बायो हो। ठीक है बेटा। अब हम लोग ये हमारे ट्रिक्स है, ऐसे ही आपकी बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा। आपके वो टॉप 60 क्वेश्चंस की मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके 25 डेज के क्रैश कोर्स में, जो कि 25 डेज का क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है केमिस्ट्री सब्जेक्ट का 20 जून से। बेटा कब तक होगा? 20 जून से 15 जुलाई तक। इस दौरान हम बात करेंगे टॉप 60 कंसेप्ट की, जिनसे लगभग 70% क्वेश्चन आते हैं और आप 70% मार्क्स गेन, 70% प्लस मार्क्स गेन करोगे। इस बात का कमिटमेंट करता हूं मैं कि आप जेईई एग्जाम के बाद आप मिलेंगे, आपको जब पेपर आपके सामने होगा, उन्हीं टॉप 60 क्वेश्चंस को आपको डिस्कस करेंगे। बेटा ये कोई कंसेप्ट है, ये मैंने आपको क्लास में क्रैश कोर्स में पढ़ाया था और इसी यहां से क्वेश्चन आएगा। और हर कंसेप्ट, जितने कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, हर कंसेप्ट की डीपीपी आपको मिलेगी, आप उसे सॉल्व करोगे, आपको क्लास में क्वेश्चन कराए जाएंगे, आपको लाइव क्वेश्चन कराए जाएंगे, आपसे क्विज कराए जाएंगे। इसी के साथ बेटा हम लोग अब अगले कंसेप्ट की बात करने वाले हैं। अब अगले कंसेप्ट की बात हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। थैंक यू टू एवरीवन।